पंडित जी के कोई संतान नहीं थी। उन्हें हर चीज का सुख था, धन था, वैभव था, यश था, कीर्ति थी, घर था, सब कुछ था। पर असली सुख जो संतान का सुख होता है, जो संतान का असली सुख होता है, हम कलियुगी प्राणी के दृष्टि से, परंतु असली सुख संतान का सुख नहीं है। ये बड़ी समझने की बात होती है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी उन्हें कोई भी संतान, एक भी पुत्र उन्हें सुख नहीं दिया। हमारे आपके तो एक दो रहते हैं, 4 रहते हैं, कौन सुख देगा? असली सुख वो नहीं है। असली सुख तो हरि कथा है, हरि की चर्चा है। कहते हैं आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। सब लोग ताना मारते कि अरे निसंतान है तू, तेरे कोई संतान ही नहीं है। आत्मदेव जी बड़े परेशान, एक गाय घर पे ले आए। लोग कहते हैं ना कि जिसके घर में पुत्र ना हो रहा हो, पुत्री ना हो रही हो, गाय की सेवा करो, संतान हो जाएगी। गौ की सेवा करोगे तो पुत्र हो जाएगा। और सत्यता है, होता भी है। अभी हम लोग राजस्थान में थे, वहां के यातायात मंत्री थे रोहताज शर्मा जी। उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम चल रहा था। वो 5 भाई थे, 5 भाइयों में कम से कम 12 लड़के 5 भाइयों को मिला करके, किंतु किसी के संतान नहीं थी, ना लड़के के ना लड़का के, किसी के पुत्र नहीं था। सबके पुत्री ही पुत्री, पुत्री ही पुत्री। उसके लिए उन्होंने गौ सेवा प्रारंभ किया। अभी कुछ दिन पहले वो चर्चा हमसे पहले किए थे कि क्या करें महाराज जी, तब हमने उन्हें बताया था कि आप गौ सेवा प्रारंभ करिए और दूर कहीं मत जाइए। आप यहाँ से चले जाइए बैढ़न के पास, वहाँ पे एक जायसवाल जी हैं, प्रमाण दे रहा हूँ, जो बैंक मैनेजर हैं बैढ़न में। उनकी कोई संतान नहीं, 4 पुत्री। चारों पुत्रियों में से जो सबसे बड़ी पुत्री थी, जिसका नाम था वैष्णवी, वो खत्म हो गई पितृपक्ष में, कोई संतान नहीं। जो मुर्गी पालन फार्म होता है उसे चलाते थे। मैंने कहा इसे बंद करिए और गौ सेवा प्रारंभ करिए, फिर देखिएगा। समय आया, माऊगंज में कार्यक्रम चल रहा था, कॉल आता महाराज जी हमारे पुत्र हुआ है। बताइए, ये गौ सेवा की महिमा है भक्तों। गौ सेवा में बड़ी ताकत है और जल्द समय आएगा कि इस गांव में गौ सेवा मैं स्वयं प्रयत्न कर रहा हूं और जल्द गौ सेवा बनेगी, जिसमें स्वस्थ गायों को नहीं रखा जाएगा। जो गायों के पैर नहीं है, रोडों में एक्सीडेंट हो जाती हैं, जल्द इसी गांव में मैं बनवाऊंगा। मैं ना वृंदावन में बनवाऊंगा, न कहीं बाहर बनवाऊंगा, इसी गांव में बनवाऊंगा, जल्द बनवाऊंगा। समय आएगा। अभी अवस्था अभी बहुत कम है, समय के साथ सब बदलेगा, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, हमेशा इससे हमें लगाव है। कहते हैं आत्मदेव जी घर पे गाय ले आए और दुर्भाग्य आत्मदेव का देखिए कि वो गाय भी बाज हो गई। गाय के भी कोई संतान ही नहीं, एक ना बछिया को जन्म दे रही, ना बछड़ा जन्म दे रही है। आत्मदेव जी अत्यंत दुखी हो गए। महाराज करें तो करें क्या, सभी लोग ताने मारते हैं। उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आजकल लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तुरंत आत्महत्या करने के लिए चल देते हैं। अरे आत्महत्या करना आप उसे उचित मानते हैं? जो आत्महत्या करता है पता है क्या गति होती है? सदा सर्वदा भूत प्रेत योनि बनकर के भटकता रहता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। आत्महत्या करके आप अगर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं है।
आप भगवान को समर्पण होइए, सब काम आपके बन जाएंगे। आत्मदेव घर से आत्महत्या करने के विचार से निकल गए, जंगल पहुंच गए। वहां जाकर के उन्हें लगा कि कैसे मरूं। उद्बंधवा वृषभक्षमाणवः, पेड़ से कूद करके मरूं कि जल में कूद करके मरूं, कैसे मरूं। फिर उनके मन में विचार आया कि मरना ही है तो चलो पहले कुछ देर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन कर रहे थे, प्यास लगती है, नदी के किनारे जैसे जल पीने गए, भगवान के भजन की कृपा इस प्रकार हुई कि वहां संत ये योगी आ गए। जब योगी ने देखा कि ब्राह्मण रो रहे हैं, आत्महत्या करने के विचार में हैं, योगी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे विप्र, आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का क्या कारण है? संपूर्ण बात बता दिए। बोलते हैं कि कोई संतान नहीं है, सारे गांव के लोग हमें ताने मारते हैं। ऐसे जीवन का क्या मतलब? हम वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष फलदार नहीं होता। हम गाय घर पे लाए, गाय बाज हो गई। ऐसे जीवन का क्या मतलब? तब कहते हैं कि प्रभु आप कुछ कृपा करिए। योगी ने कहा, विप्र, जो तुम्हारे मस्तक ललाट है यह बता रहा है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है। अब आत्मदेव जी का जो प्राण बचा था वो और जोर से निकलने वाला हो लगा कि बस अब गए। पर आत्मदेव जी अपने आप को संभाले और बोले, महाराज, जब आप बता सकते हैं कि 7 जन्म तक मेरे कोई संतान नहीं होगी, तो आपके अंदर ये क्षमता जरूर है कि आप मुझे संतान भी दे सकते हैं। बोले, नहीं, जब बता रहा हूं कि संतान का कोई सुख तुम्हारे है ही नहीं। तब आत्मदेव कहते, नाना, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, विप्र हत्या का पाप लगेगा। जब आत्मदेव बहुत प्रयास किए तब योगी ने कहा, ठीक है, तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, तब तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। अपने झोले से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया। बोला, ले जाओ, अपनी पत्नी धुंधली को दे देना, किंतु कहना, क्या कहना, कि बड़े पवित्रता, बहुत शुद्धता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, भगवान का भजन कीर्तन करेगी। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, विप्र को, योगी को वही प्रणाम किए और भागते हुए घर चले गए। और दौड़ते दौड़ते जैसे घर गांव में प्रवेश हुए तभी से आवाज लगाना चालू कर दिया, पंडितानी, ओ पंडितानी। अब पंडितानी के मन में लोभ हो गया कि आज तो पंडित जी कहीं अच्छी जगह पूजा कराने गए होंगे, चकाचक माल आया होगा, 9 लखा हार आया होगा। और भागते दौड़ते अंदर घर में काम कर रही थी, दौड़े दौड़े आई। और माताओं की बड़ी एक अच्छी आदत होती है कि घर में जब कोई पुरुष आते हैं तुरंत उनका थैला बैग खोले। ब्राह्मणों के घर में विशेष, मैं तो ब्राह्मण घर से हूँ, मुझे पता है कि घर में कुछ भी लेकर जाओ सबसे पहले गठरी खोली जाती है। तो गठरी खोले, उन्होंने मन में लोभ हो गया कि 9 लखा हार आया होगा। किंतु जब पास में गए तो एक फल दिया, और जब फल देख करके पंडितानी का माथा गरम और बोली, क्या चिल्लाए जा रहे हैं? फल के लिए कोई ऐसे चिल्लाता है? बोलो, कोई ये साधारण फल नहीं है, इसे तुम पाओ, अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब
धुंधली के मन में बड़ी चिंता हुई कि ठीक है, कोई फल खाने से अगर पुत्र होता तो आज तो सबके यहाँ पुत्र होता। उसके मन में संदेह हो गया। तभी भी देखिए सभी माताएं बहनें, सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग ना कभी संत की वाणी में संदेह करना चाहिए, न वेद की वाणी में संदेह करना चाहिए, ना भगवान की वाणी में संदेह करना चाहिए। इनकी बात सदा सर्वदा माननी चाहिए। कहते हैं आत्मदेव फल दे दिए। धुंधली के मन में चिंता हो गई कि अगर कहीं पेट में गर्भ आ गया तो मैं 9 महीने तक उसे कैसे झेलूंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी। कहीं घर में चोर आ गया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, सब भाग जाएंगे। उसके मन में 1000 प्रकार के चिंतन आने लगे। जिसकी मति खराब होती है उसको बुद्धि बस ऐसे झंझोती है। अब उसकी मति खराब हो गई। उसने मन में विचार किया, करे तो करे क्या। अब ब्राह्मण आत्मदेव उधर परेशान है और पंडितानी इधर चोर घर में घुसा रहे हैं कि कहीं घर में चोर न घुस जाएं। पंडितानी मन में विचार किया, अपने बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा, बहन अगर तुझे परीक्षा लेना है उस योगी का तो ये फल तो गाय को खिला, जो तेरी गाय बाज है, और तुझे मैं अपना गर्भ दे दूंगी। मैं भी गर्भ से हूँ। जब 9 महीने बाद मेरा पुत्र होगा उसे तो अपने पति से मुझे कुछ धन दिलवा देना, मैं अपना गर्भ तुझे दे दूंगी। मती चेंज, गाय को फल खिलाया। समय 9 मास बीत गए। बहन के पुत्र हुआ। रात में लेकर के आई, बहन को पुत्र पकड़ाई और दक्षिणा लेकर के घर से अपने घर को गई। इधर आत्मदेव को जब सुबह पता चला, आत्मदेव को पता ही नहीं था कि मेरे घर में पुत्र जन्म लिया है। और अच्छा देखिए, जो असलियत होता है वो कम दिखता है, और जो कोई बस देखिए जो सोना होता है तो जो नकली सोना होगा उसमें ज़्यादा चमक होती है। तो वो जब धुंधली अपने पेट में कपड़ा रख करके फुला लेती थी, ये बड़ा, और संपूर्ण नगर में घूमती कि हमारे पुत्र है, हमारे घर में पुत्र है। भाई उसका ढोंग था। अब आत्मदेव को पता चला कि हमारे घर में पुत्र आ गया। वो तो बहन का पुत्र था, लेकिन आत्मदेव को लगा कि मेरा पुत्र है। आत्मदेव इतने प्रसन्न कि संपूर्ण नगर में मिठाई ढोल नगारे बजवाने लगे, बधाई गीत गाने लगी कि हमारे पुत्र हो गया। उधर गाय के पुत्र हो गया। तब धुंधली समझ गई कि उस योगी की बात बिल्कुल सत्य है, संत की बात बिल्कुल सत्य है। कभी मिथ्या जाए नहीं सत्य की वाणी। तो संत की वाणी हमेशा सत्य होती है। किंतु जो पुत्र और पुत्र के समान गाय का जो बच्चा हुआ वो भी इंसान हमारे जैसे, किंतु उसके कान बड़े थे, जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। गाय के जैसे कान, संस्कृत में कान को कर्ण बोला जाता है। तो जिसके गाय के जैसे कान उसका नाम गोकर्ण। और जब बहन के जो धुंधली का पुत्र मानती थी उसका नामकरण करने के लिए आत्मदेव पंचांग खोलने लगे। तो हमने कहा नहीं, रुक जाओ, मैंने 9 माह तक अपने गर्भ में इस बालक को धोई रखी थी। मैंने कितना तपस्या की है इस बालक के चक्कर में, और नाम आप रखेंगे? ऐसा नहीं, इसका नाम मैं स्वयं करूंगी।